तो जो सबसे पहला एक्सरसाइज है वो है नेक साइड बेंडिंग। सिंपली आपको ये एक्सरसाइजेस आप खड़े होकर भी कर सकते हैं या फिर बैठ करके कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको खड़े होकर डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। आपको सिंपली इस तरह से खड़े हो जाना है रिलैक्स पोजीशन में, एंड उसके बाद फिर आपको अपने नेक को साइड बेंड करना है। तो मैं राइट साइड में इस तरह से बेंड करता हूँ स्लोली, फिर इसे न्यूट्रल पोजीशन में ला करके फिर अब मैं लेफ़्ट साइड में इसे बेंड करता हूँ। ठीक है, इसी चीज़ को आपको कम से कम 15 से 20 बार रिपीट करना है। ठीक है, यानी कि राइट साइड में 10 बार आप बेंड करेंगे एंड देन लेफ़्ट साइड में बेंड करेंगे। लेकिन जब आप बेंड करेंगे उस समय में आप ध्यान रखें कि आपको उस पॉइंट तक बेंड करना है जब आपको एक यहाँ पे एक कंफर्टेबल स्ट्रेच आपके गर्दन के बगल में महसूस हो। ठीक है, उस पॉइंट तक ले जाएं और फिर कुछ देर कुछ सेकंड्स के लिए रुके और फिर आप वापस दूसरे साइड में बेंड करेंगे। ठीक है, तो इससे आपके गर्दन के दोनों तरफ में जो स्टिफनेस आ गया है वो वहाँ के मसल्स धीरे धीरे रिलैक्स होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसको हम कहते हैं नेक रोटेशन। आपको नेक को रोटेट करना है। ठीक है, इस तरह से मैंने राइट साइड की तरफ रोटेट किया और फिर इसे लेफ़्ट की तरफ रोटेट किया। ठीक है, स्लोली कर रहा है बिना कोई जर्क का, एकदम स्मूथली आपको ये एक्सरसाइजेस करना है। ठीक है, तो इसे भी आपको 20 बार करना है, 10 बार राइट साइड 10 बार लेफ़्ट साइड, तो दोनों मिला करके आपका 20 बार हो जाएगा। अब हम अगले एक्सरसाइज में बढ़ते हैं जिसे हम नेक एक्सटेंशन एक्सरसाइज बोलेंगे, यानी कि गर्दन को आपको पीछे की तरफ ले जाना है। नेक एक्सटेंशन में आपको इसी तरह से स्टार्टिंग पोजीशन आप सीधे खड़े रहेंगे या फिर आप बैठ के करेंगे और फिर आप धीरे से अपने गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे इस तरह से, और फिर सामने की तरफ ले जाएंगे न्यूट्रल पोजीशन में, फिर आप पीछे की तरफ ले जाएंगे इस तरह से। ठीक है, अगर मैं आपको साइड व्यू में दिखा दूं तो आपको इस तरह से करना है। ठीक है, इसे आप कम से कम 10 बार रिपीट करेंगे। देखिए कई बार आप नेक को आगे की तरफ भी झुका सकते हैं इस तरह से, जैसे मैं पीछे की तरफ ले गया और फिर सामने की तरफ भी ले गया। लेकिन कई बार अगर आपके गर्दन में दर्द है और साथ साथ में आपके हाथ में भी अगर झंझनाहट से महसूस होता है, उस केसेस में आपको ये एक्सरसाइजेस नहीं करना है, यानी कि सामने की तरफ आपको गर्दन को नहीं ले जाना है। अदरवाइज़ अगर आपको केवल अपने गर्दन में दर्द है और हाथों में किसी भी प्रकार का कोई झंझनाहट या किसी भी प्रकार का कोई सिम्टम्स महसूस नहीं होता है तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। सिंपली आपको पीछे की तरफ ले जाना है और फिर स्मूथली आप आगे की तरफ इस तरह से ले जाएंगे। ठीक है, इसे आपको कंबाइन कर देना है। ठीक है, मिनिमम 10 बार इसे करेंगे। अब जो एक्सरसाइज है वो कंधे के लिए है। देखिए कई बार क्या होता है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जब ज़्यादा हो जाता है तो वो हमारे कंधे के आसपास भी स्टिफनेस पैदा कर देता है, तो उसको रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो कंधा का सिंपल एक्सरसाइज मैं बताता हूँ। देखिए ये है शोल्डर एलिवेशन इस तरह से, या इसे शोल्डर श्रग भी कहते हैं। धीरे धीरे करना है। फिर देन शोल्डर फॉरवर्ड रोटेशन, ये है शोल्डर फॉरवर्ड रोटेशन। फिर शोल्डर बैकवर्ड रोटेशन। ठीक है, तो इसे आप कंबाइन करके कुछ देर 10 बार आप शोल्डर फॉरवर्ड रोटेशन कर लिए और 10 बार शोल्डर बैकवर्ड रोटेशन कर लिए। ठीक है, तो ये सब था रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस। अब हम बढ़ते हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की तरफ। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का पर्पस है हमारे गर्दन के आसपास जो मसल्स स्टिफ हो गया उसको स्ट्रेच करके रिलैक्स करना। ठीक है, तो बहुत आसान है। मान लीजिए मैं अपने लेफ़्ट साइड के नेक मसल्स को स्ट्रेच करना चाहता हूँ या रिलैक्स करना चाहता हूँ, तो मैं अपना राइट हैंड लूँगा और इसे सीधा यहाँ टेम्पल के ऊपर यानी कान के ऊपर मैं रखूँगा और फिर इसे इस तरह से पुल करूँगा। आप उसे उस पॉइंट तक पुल करें जहाँ आपको एक यहाँ पे कंफर्टेबल स्ट्रेच फील हो रहा हो और इसे कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड करके रखें, यानी कि आधा मिनट, और फिर रिलैक्स छोड़ दें। ठीक है, सेम प्रोसेस आपको इस तरफ रिपीट करना है। इसे खींचे
30 सेकेंड्स होल्ड करके रखें एंड देन रिलैक्स छोड़ दें। ठीक है, इस तरह से आपको 4 से 5 बार दोनों साइड में, लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड में रिपीट करना है। ठीक है, ठीक है। अब हम शोल्डर ब्लेड मसल्स का स्ट्रेचिंग के बारे में बताऊंगा मैं। इसमें हमारे शोल्डर ब्लेड के मसल्स भी, यानी हमारे पीठ के मसल्स भी कई बार स्टिफ हो जाते हैं, तो उसको स्ट्रेच करना ज़रूरी है। तो आप क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड के शोल्डर ब्लेड मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए अपना लेफ़्ट हैंड को, आर्म को इस तरह से लेंगे और फिर अपने राइट हैंड से एल्बो के पीछे इस तरह से पकड़ेंगे और इसे अपनी छाती की तरफ खींचेंगे। छाती की तरफ खींचे और इसे इस पॉइंट पे कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, फिर आप रिलैक्स छोड़ देंगे और फिर इसे राइट साइड में रिपीट करेंगे। खींचे, 30 सेकंड्स तक होल्ड करके रखें एंड देन रिलैक्स छोड़ दें। फिर से इसे एक सेशन में कम से कम 4 से 5 बार रिपीट करना है। ठीक है, बहुत आसान एक्सरसाइज है और बहुत इफ़ेक्टिव है। आपके गर्दन के आसपास, पीठ के आसपास जितनी भी जकड़न है वो धीरे धीरे खुलेगा और आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। और उसके बाद मैं फाइनली एक और एक्सरसाइज आपको बता देता हूँ जो कि बहुत आसान है और असरदार भी है। इसको हम चिन टक एक्सरसाइज बोलते हैं। चिन को आपको पीछे की तरफ इस तरह से टक करना है। ठीक है, मैं आपको साइड व्यू में दिखा दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आपको चिन को, जैसे डांसर्स लोग क्या करते हैं, इस तरह से करते हैं। ये देखिए, अपने गर्दन चिन को पीछे की तरफ से टक किया, इसे 5 सेकंड तक होल्ड किया, फिर रिलैक्स छोड़ दिया, फिर ऐसे टक किया, 5 सेकंड तक होल्ड करके रखा, फिर रिलैक्स छोड़ दिया। इसे 10 बार आपको रिपीट करना है। इसे थोड़ा सा आसान करने के लिए आप अपना उंगली अपने चिन पे रख सकते हैं और इसे जैसे हल्का सा पुश, यानी कि एक डायरेक्शन देने के लिए 5 सेकंड तक होल्ड किया, फिर देन छोड़ दिया, 5 सेकंड तक होल्ड किया, फिर देन छोड़ दिया। ठीक है, तो ये था सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में एक्सरसाइजेस। और फ्रेंड्स, अगर आपको पीठ में काफ़ी दर्द रहता है, आपके अपर बैक में, तो उसके लिए मैंने स्पेशली अलग से बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाए हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। और अगर आपको गर्दन में दर्द है लेकिन साथ साथ में आपके हाथों में भी झंझनाहट रहता है, तो उसके लिए अलग सेट ऑफ एक्सरसाइज है, उसके ऊपर भी मैंने बात किया है एक अलग वीडियो में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं।